बहू का नंदू को नेक। अंजू को चारों तरफ से बधाई संदेश आ रहे थे। वजह भी विशेष थी। मोहित के साथ विवाह हुए भी 1 साल ही हुआ था और पुत्र रत्न से उसकी कोख नवाजी गई थी। अंतरजातीय विवाह में काफ़ी मुश्किलें आई थी उसे शुरू में, और अंजू के माता पिता कमतर जाति में बेटी का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। खैर, शादी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने यही सब्र किया था कि दामाद अच्छे पद पर कार्यरत है, समाज में ब्याह शादियां रही, बदलाव को स्वीकार करने में ही समझदारी है, यही सोचकर विवाह संपन्न हुआ था। अंजू को मोहित बहुत खुश रखता था, इसलिए अंजू के माता पिता निश्चिंत थे। अब नाना नानी बनने की खबर सुनकर तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अंजू के सास ससुर भी खुश थे कि बहू ने आते ही पोते का मुंह दिखा दिया। अंजू की 3 ननद शादीशुदा थी, सभी मोहित से बड़ी थी। मोहित सभी का लाडला था, इसीलिए मोहित के परिवार में उसके अंतर्जातीय विवाह पर अधिक परेशानी नहीं हुई। फिर अंजू को भी तो कमाऊ बहू थी। सीधी बात यह कि कमाऊ बहू सभी को अच्छी होती है। घर में कुआं पूजन की रस्म अदा की गई। पूरे 21 दिन बाद हुई। मोहित के पिता ने सामाजिक भोज का आयोजन भी किया था। घर में रिश्तेदारों की मंडली जमा दी। तीनों नंदे भी सपरिवार आई थी। अंजू के मायके से पीलिया लेकर उसके 2 भाई आए थे। अंजू व नवजात शिशु की सोने की चैन व नंदों के लिए 5-5 हजार व लिफाफे सूट आदि, सास ससुर के लिए चांदी का थाल भी दिया था। बाकी सभी रिश्तेदारों के लिए सूट आदि जो मंगवाया गया था। सास रामरती तो फूल नहीं समा रही थी। दिन भर मिलने जुलने वाली बधाई देकर और पितृभोज में सम्मोहित होकर शाम तक चले गए थे। अंजू की देखभाल के लिए विशेषकर एक मेड का इंतजाम किया गया था, जो अंजू की हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। मालिश करना, नवजात शिशु को नहलाना आदि उसके जिम्मे था। आजकल नंदे तो 2 दिन के लिए आती हैं और नेक लेकर चली जाती हैं। अंजू की नंदे भी जाने की तैयारी कर रही थी। सास रामरती ने तीनों बेटियों के साथ अंजू के कमरे में दस्तक दी और नेक देने की बात कही। अंजू स्वभाव से सरल और मृदुभाषी थी। उसने सास से पूछा, मम्मी जी क्या देना है? तुम तीनों नंदों को सोने के आभूषण दो। मम्मी जी, सबसे छोटी दीदी को दे देती हूँ सोने के आभूषण का नेक, तो एक बड़ी का बनता है। बड़ी का मछली दीदी को पैसे दे देती हूँ। नहीं, सभी को सोने के आभूषण देने हैं, वो भी इनकी पसंद से। शादी में तो आपकी तरफ से तो एक मंगलसूत्र व अंगूठी की पायल ही दी गई थी, अब ये तो शगुन की चीज़ें हैं। अरे बेटा जनाए, ऐसा सौभाग्य मिला है तुझे, तुम्हारे माँ बाप ने इतने गहने दिए हैं तुम्हें, उसमें से दे दो। मम्मी जी, वो तो मेरा स्त्री धन है और माँ पापा की निशानी है। ऐसा करो, चुपचाप 2 कंगन बड़ी को दो, हार मंजली को व सोने की पाजेब सबसे छोटी बेटी को दे दो। इतना तो तुम्हें करना ही होगा। सास ने आदेश सुना दिया। तभी थोड़ा शोर सुनकर मोहित भी वहाँ आ गया और पूछा, क्या बात है भाई, ये तेरी बहू तो नेक देने में भी इतना तर्क कर रही है। तीनों बहनें एक साथ बोल उठी, अंजू, जो माँ कह रही थी वैसा ही करो। सही सलामत एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अंजू से नेक लेकर तीनों नंदे अपनी ससुराल जा चुकी थी और अंजू सोचती रही कि ये परंपराएं आज के महंगाई के युग में भी कितनी उचित हैं। नेक तो वही सही है जो प्रेम से यथाशक्ति दिया जाए, अपनी खुशी से दिया जाए। सीधी बात यह कि कब तक इन परंपराओं का भार समाज ढोता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए।